बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपको कुछ गुज़रे हुए हालात और कुछ आने वाले वक्तों में जो हालात होंगे उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। जो गुज़र गए हालात, पहले उन पे थोड़ा सा तज़किरा कर लें। पहले उन बातों पर, जब कोविड आया तो हर तरफ हलचली मच गई कि इतना ख़तरनाक है। जिनको नहीं भी था उन्होंने भी अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया, कमरे में बंद कर दिया, एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर दिया, फ़ोनों पे सबके राब्ते रहे। और जो भी पूरी दुनिया की गवर्नमेंट थी वो इसकी मेडिसिन बनाने के बजाय इसके फैलाव को रोकने में लग गए। तमाम दुनिया की गवर्नमेंट इसके फैलाव को रोकने में लग गई। किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी कि इसकी मेडिसिन भी बनाई जाती। मेडिसिन का ख्याल इन लोगों को बहुत बाद में आया। पहले ज़्यादातर लोग इसके फैलाव को रोकने में लग गए, इसकी वैक्सीनेशन में लग गए कि कोई वैक्सीन ईजाद कर लें, कुछ ऐसा कर लें कि बीमारी ख़त्म हो जाए, जबकि ये बीमारी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। कोविड बेसिक नज़ला नमूनिया, और नमूनिया पहले भी सबको होता था और अभी भी सबको हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि अब रुक गया है, अभी भी सबको हो रहा है। लेकिन क्या इतना पैनिक किया गया कि एक दूसरे से मिले नहीं, एक दूसरे से दूर रहें, एक दूसरे से ताल्लुक़, गले नहीं मिले, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएं, एक दूसरे से करीब बैठ के बात नहीं करें। ये सिर्फ मेंटली तौर पे प्रेशराइज किया गया आवाम को कि इतनी आवाम पैनिक हो गई कि एक दूसरे से मिलना जुलना छोड़ दिया, बात करना छोड़ दी। लोगों ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। इतने खौफज़दा हो गए कि कितने लोगों को तो सिर्फ इस बीमारी का सुन के ही हार्ट अटैक हो गया कि अरे कोविड आ गया, ऐसा ना हमें भी हो जाए, ऐसा ना ये हो जाए, ऐसा ना हम फला जगह से मिलने जाए और हमें चीख भी आ गई, अरे हमें कोविड हो गया। लोग इस चक्कर में लग गए और गवर्नमेंट भी इस चक्कर में लग गई। फैलाव को रोका, ना कि वैक्सीनेशन इसकी बनाते, फैलाव को रोकने में लग गई। जब इसकी वैक्सीनेशन बनी तो वो ऐसी बनी कि वो करामत ही नहीं हुई। यानी कि फिर जिन लोगों ने ये वैक्सीनेशन लगवाई उनको इससे बहुत सारी बीमारियां डायग्नोस हुई। किसी को कैल्शियम की कमी हुई, किसी के घुटने काम करना छोड़ दिया, किसी के पैरों में दर्द बैठ गया, किसी को सांस की प्रॉब्लम हो गई, किसी की रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगा, किसी को भूलने की बीमारी हो गई, किसी को सुनाई कम देने लगा। यानी कि मुख्तलिफ बीमारियां लोगों में आती रही एकदम कोविड की वैक्सीनेशन के बाद। खैर, जैसे तैसे करके ये कोविड का दौर तो गुजर गया, लेकिन कोविड ना ख़त्म हुआ है और ना ही होगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। कोविड बेसिक एक फ्लू है जैसे नज़ला, ज़ुकाम, लेकिन अब उसको कोविड की शक्ल दे दी। पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया में पहले भी सबको नज़ला, बुखार, खांसी होता था, लेकिन इसको पैनिक ऐसा फैलाया गया कि लोग खौफज़दा हो गए और लोगों ने अपने ऊपर तारी कर लिया कि छींक आ गई तो कोविड ही है। अगर किसी को अभी भी अगर किसी को हल्का फुल्का नज़ला होगा या बहुत भी नज़ला होगा, और नज़ले के साथ देखें बुखार लाजमी होता है, अगर बुखार भी होगा और वो अभी भी अपना कोविड का टेस्ट करवाएगा तो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ये तो नज़ला है बेसिक। और 90% नज़ला पूरी दुनिया में तकरीबन सबको रहता है। 10% लोग ऐसे होंगे जिनको फ्लू नहीं होता होगा। और आजकल धुआं इतना है, आलूदगी इतनी है हवाओं में कि वैसे ही हर आने जाने वालों को नज़ला, एलर्जी रहती है। किसी कुछ नहीं तो डस्ट एलर्जी हो गई, वो भी एक तरह से कोविड की फॉर्म आती है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, आने वाले दिनों में, आने वाले दौर में 2024 का आप लास्ट और 2025 ले लें, आप 2025 ले लें, ठीक है। आपको शायद यकीन नहीं आएगा कि कोविड से भी ज़्यादा ख़तरनाक वायरस आएगा, जबकि कोविड तो ख़तरनाक था ही नहीं, उसको सिर्फ बनाया गया ख़तरनाक।
ऐसा टीवी खोले उस पर ऐड चल रहा है कि हाथ धोएं अपने। बेशक सफाई नेफ्समान है, हमारे इस्लाम में तो है ही सफाई नेफ्समान, ठीक है ना। हाथ धोएं, अपना टॉवल किसी को वैसे भी नहीं यूज़ करने देना चाहिए, ठीक है। किसी में भी ये सिम्टम्स हैं, आप उससे मिले नहीं, यानी कि एक घर में रहते हुए लोग एक दूसरे से इतने दूर हो गए। जब उसने किसी भी घर के किसी फर्द को अगर नज़ला भी हुआ, फ्लू भी हुआ, तो उसने अपने लोगों ने कहा नहीं नहीं दूर हो भाई, दूर हो। यानी कि उसको इतना अकेला कर लिया कि वो शख्स समझने लगा कि खुदा ना खास्ता जैसे मुझे क्या, सोच के डिप्रेशन में इतना चला गया कि उसको वैसे ही हार्ट अटैक हो गया, वो वैसे ही मर गया। ज़्यादातर मौत जो हुई हैं कोविड में वो डिप्रेशन की वजह से हुई हैं। अच्छा हाँ, एक और बात आपसे डिस्कशन करती चलूँ कि जो वैक्सीनेशन लगाई गई वो कोविड की थी ही नहीं। आप ये देखें, जब भी तो कितने लोगों को कितनी बीमारियां हुई उस वैक्सीनेशन के बाद। ज़्यादातर तादाद हमारे मुल्क में अब जो कितने लोगों को फैटी लीवर हो रहा है, कितने लोगों को मैदे की तकलीफ़ें हो रही हैं, कभी थी इतनी? कोविड के बाद से ज़्यादा हुई। क्यों? डिप्रेशन हुआ। सबसे पहले डिप्रेशन में मैदा ख़राब होता है, ठीक है। एंजाइटी हुई, मैदा ख़राब है आपका, इंसान सोच में चला गया। अब देखें बच्चे को शुगर, बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। क्या? वैक्सीनेशन। जिन लोगों ने वो वैक्सीनेशन लगवाई थी, ज़्यादातर तादाद उन लोगों की अब तक बीमारी झेल रही है और वो लोग बीमार ही हैं। ये बीमारी 2024 के लास्ट में ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगी बाहर के ममालिक में, जैसे चीन है, बरतानिया है और अमेरिका वगैरह है। उसके बाद ये वहाँ पहले शुरू होगी, ठीक है। लेकिन सबसे ये इस बीमारी में ये है कि जैसे कोविड में लोगों की सांस रुकती थी और लंग्स का मसला लोगों को रहता था कि फेफड़ों में सांस नहीं जा रही है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सांस भी प्रॉपर आएगी सबको, लंग्स भी सबके ठीक रहेंगे, लेकिन फिर भी एकदम हार्ट फेल होना, सांस का रुक जाना। हाँ, इसमें ऑक्सीजन की भी कमी नहीं होगी। इस बीमारी में ऑक्सीजन लेवल भी बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन ये बरतानिया, चीन और अमेरिका वगैरह से होती भी, और इंडिया से और ईरान, इराक़ से होती भी पाकिस्तान आएगी। और इससे पाकिस्तान में ये आएगी 2025 के लास्ट तक। यानी कि यहाँ और ज़्यादा लोगों को मालूमात होना शुरू हो जाएगी। जब न्यूज़ में सुनेंगे अरे जैसे हुआ कि अरे यूरोप में इतनी बीमारी, ये इससे इतने लोग मुतासिर हुए हैं, या ईरान में इतने लोग मुतासिर हुए हैं, या इंडिया से इतने लोग मुतासिर हुए हैं, तो इस तरह ये बीमारी पाकिस्तान में आएगी। और 2025 के लास्ट तक ये वायरस पाकिस्तान में आएगा और 2024 के लास्ट से ये शुरू हो जाएगा। तो खैर मेरी तो दुआ ये है कि अल्लाह मियाँ ऐसा कोई मौज़ा दिखा दे परवरदिगार आलम कि ये बीमारी आए ना। लेकिन मैं सबको ये दुआ करती हूँ परवरदिगार आलम अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और महफूज रखे बलाओं से, मुसीबतों से, परेशानियों से, बीमारियों से। और परवरदिगार आलम पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में, किसी भी दुनिया का चाहे वो कोई सा भी मुल्क हो, ये बीमारी ना आए, इससे कोई भी मुतासिर ना हो। पॉलिटिशियन भी होंगे इससे मुतासिर, हालांकि उन्होंने किया कुछ भी नहीं है, फिर भी मेरी दुआ यह है कि वो भी ना हो मुतासिर। कोविड से भी ज़्यादा ख़तरनाक वायरस आएगा 2024 के लास्ट में और 2025 में, जो कोविड से भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इसके फैलाव के को रोकती है या इसके लिए कोई वैक्सीनेशन पहले निकालती है। लेकिन ये मैं आपको बता देती हूँ, आने वाले हालात जो होंगे इस वायरस के, वो कोविड से भी ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। कोविड तो बेसिक एक किस्म का फ्लू है ना, लेकिन वो एक अलग ही वायरस है, उससे एक अलग ही किस्म की बीमारी होगी जो शायद जिसका इलाज मुमकिन नहीं होगा। और इस बीमारी में अब मैं आपको बता दूँ इस बीमारी में क्या होगा। इस बीमारी में ये होगा कि जैसे फ़र्ज़ करें, एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे रही हूँ कि बैठे बैठे हार्ट बंद, दिल बंद हो जाएगा, ठीक है, सही है। और काम करते करते
पैर हाथ रह जाएंगे, जैसे एकदम हाथ पैर नहीं रह जाते, इंसान की समझ में नहीं आता, हाथों पैरों में जान नहीं होती, ये हो जाएगा। और अगर किसी को बुखार हुआ तो बुखार ही रहेगा, यानी कि वो बुखार उतरेगा ही नहीं। खांसी है तो खांसी रहेगी उसको, चाहे वो 6 महीने रहे। ये इस बीमारी के सिम्टम्स होंगे। अब देखते हैं, अल्लाह खैर करे। मेरी तो दुआ यही है कि अल्लाह मियाँ ये बीमारी आए ना, क्योंकि जाहिर सी बात है बैठे बैठे एकदम किसी का हाथ बंद होना, दिल बंद होना, हाथ पैरों का रह जाना, सांस रुक जाना, तो ये तो ऐसी चीज़ है कि इसको कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन ये उस बीमारी के सिम्टम्स होंगे, ठंडे ठंडे पसीने आना, बेहोशी वाली कैफियत तारी होना, ये सब होगा उसमें। लेकिन मेरी दुआ यही है अल्लाह से कि परवरदिगार आलम पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को इस वबा से महफूज रखे, ठीक है। और दुआओं में याद रखिएगा। ऐसी नई नई मालूमात जो भी मेरे पास होंगी वो मैं आपको फराहम करती रहूँगी। अपनी दुआओं में याद रखें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।